वोट चोरी के वोट चोरी वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है। पीएम मोदी को मां की गाली देने के खिलाफ आज से बीजेपी सड़कों पर है। बीजेपी और एनडीए ने आज बिहार बंद का आह्वान किया। क्या वोट चोरी, मां को गाली, ऐसी बातों को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए? क्या इन मुद्दों से लोगों की जिंदगी बेहतर होगी? क्या इनसे रोजगार मिलेगा? क्या इनसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी? क्या इनसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा? और क्या इनसे बेहतर शिक्षा मिलेगी? क्या इससे 3 साल की ग्रेजुएशन 3 साल में ही पूरी हो पाएगी? क्या हमारे बच्चे अपने ही राज्य में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाएंगे? और फिर क्या वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने ही राज्य में रोजगार ढूंढ पाएंगे? जो बच्चे, बूढ़े, जवान ट्रेनों के बाथरूम तक में खचाखच भर मजबूरी में मजदूरी करने दूसरे राज्य जा रहे हैं, क्या जाना बंद हो जाएगा? लॉकडाउन में जो लोग ट्रेन की पटरी पर कट गए थे सूखी रोटी के साथ, क्या वापस आ पाएंगे? ये जो पढ़े लिखे बिहारी दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, क्या पलायन रुक जाएगा? ये जो अन्य राज्यों, यहां तक कि नेपाल तक में बिहारी मरीजों की लाइन लगी हुई है स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में, क्या रुक जाएगा? नेता लोग तो चले जाते हैं अपना इलाज करवाने दूसरे राज्य, दूसरे देश। क्या बिहार के आम आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा बिहार में ही मिल पाएगा? क्या उनका अच्छा इलाज बिहार में हो पाएगा? क्या वो अपनी जान बचा पाएंगे? अमीर हो या गरीब, बिहार में हर कोई पलायन कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर अच्छी जिंदगी के तलाश में पलायन कर रहे हैं और गरीब अच्छी मजदूरी के। फिर भी क्यों इस तरीके के मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं बन पाते? क्यों वोट चोरी, मां को गाली जैसे मुद्दे सिर्फ बिहार में ही बनाए जाते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि हम सिर्फ जात पात पे ही वोट देते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि बिहारियों को इतनी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है? क्यों उन्हें लगता है कि ऐसे मुद्दे बना करके वोट लिया जा सकता है, चुनाव जीता जा सकता है? क्यों उन्हें लगता है कि हमें मूर्ख बनाना सबसे आसान है? सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। बिहार की लाखों माताएं अपने बेटा के बिना ही जी रही है, इस उम्मीद में कि बेटा छठ में घर तो आएगा, और वो बेटा सिर्फ उन 4 दिनों के लिए बाकी 361 दिन खराब कर रहा होता है ताकि अपने एक मां को साड़ी दिला सके, अपने बच्चे, अपने परिवार को कुछ कपड़े दिला सके। वो पंजाब के खेतों में या दूसरे राज्य की फैक्ट्रियों में काम करते वक्त रोज मां बहन की गालियां सुनता है। ना चाहते हुए भी अपनों से मुंह मोड़ना पड़ता है। ये मजबूरी का आलम है साहब, यहाँ घर बनाने के लिए भी घर छोड़ना पड़ता है। कांधे पर बैग टांग कर जब वो वापस ट्रेन और बस पकड़ने जा रहा होता है तो उसकी आत्मा रो रही होती है कि अब वो पता नहीं वापस कब लौटेगा, किस हाल में लौटेगा। वीडियो कॉल ने शायद थोड़ी दूरी कम कर दी है, लेकिन वो टीस मन के अंदर चलता ही रहता है। जब कहीं छठ गीत का धुन बज जाता है तो उम्मीद जग जाती है घर वापसी का, अपनों से मिलने का, साथ में जीने का। पर अब सवाल ये है, क्या इसके लिए भी कोई राजनेता रोएगा? क्या सारे नेता मिल करके इन हजारों लाखों माताओं के लिए बंद का आयोजन करेगा? क्योंकि अमीर हो या गरीब, प्रधानमंत्री हो या सड़क पर काम करता हुआ एक मजदूर, मां तो सबके लिए मां ही होती है।